भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2025 तक $50 अरब। आज का विषय, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी शीर्षक से 14वें CII ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2025 तक $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा पिछले 2 वर्षों में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर अधिक केंद्रित हो गई है और 80% स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों का आने वाले 5 वर्षों में डिजिटल स्वास्थ्य साधनों में अपना निवेश बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार के प्रमुख महत्वाकांक्षी लक्ष्य टेलीमेडिसिन भी 2025 तक $5.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी योजना ई-संजीवनी ने वर्चुअल डॉक्टर परामर्श को सक्षम बनाया है और देश के दूरदराज के हिस्सों में रहने वाले हजारों लोगों को अपने घरों में आराम से बैठकर बड़े शहरों के प्रमुख डॉक्टरों से जोड़ा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में आयात निर्भरता को 80% से घटाकर 30% से कम करना है और विशेष उपलब्धि स्मार्ट के साथ में इन इंडिया के माध्यम से मेड टेक में 80% की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक और निरंतर सुधार किए हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतियों की भी घोषणा की है। इससे रुख में बदलाव आया है। देश में मेडटेक नवाचार का केंद्र बन गया है और पश्चिमी उत्पादों को अपनाने के बजाय भारतीय नवप्रवर्तनकर्ता अग्रणी मेडटेक उत्पाद और समाधान विकसित कर रहे हैं। हेल्थ टेक मेडटेक इकोसिस्टम। हेल्थ टेक मेडटेक इकोसिस्टम के क्षेत्र में तेज वृद्धि के लिए भारत के पास सभी आवश्यक सामग्री है, जिसमें बड़ी आबादी, मजबूत फार्मा और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला, 750 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, VC फंडिंग तक आसान पहुंच के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पूल और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए नवीन तकनीकी उद्यमी शामिल हैं। विजन एट 2047 पर ध्यान केंद्रित करते हुए उम्मीद है कि भारत 14 से 15% से ऊपर चिकित्सा उपकरणों के शीर्ष बाजारों में से एक बन जाएगा। इस वैश्विक स्थिति को घरेलू खपत बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 73 नए मेडिकल कॉलेज बनाकर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की मसौदा नीति के आधार पर भारत का लक्ष्य 300 अरब डॉलर के उद्योग तक पहुंचने के लिए चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 10 से 12% हासिल करना है। देश में उत्पाद विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरणों का तेजी से नैदानिक परीक्षण करने के लिए लगभग 50 क्लस्टर होंगे। जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव में बदलाव, वरीयताओं में बदलाव, बढ़ते मध्यम वर्ग, स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि, चिकित्सा सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास और नीति समर्थन और प्रोत्साहन इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।